गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2023 एंड 24 के लिए मैथ सिलेबस डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं इसमें जो यूनिट है वो किस तरीके से डिवाइड है, कितने मार्क्स में, उनको सबसे पहले डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका देखते हैं, नंबर सिस्टम है, 6 मार्क्स का आपका दिया जाएगा। फिर उसके बाद है आपका अलजेब्रा, ये भी आपका 20 मार्क्स का दिया जाएगा, सबसे ज़्यादा यही है। फिर इसके बाद है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये आपका 6 मार्क्स का दिया जाएगा। फिर इसके बाद है ज्योमेट्री, ये आपका 15 मार्क्स का दिया जाएगा। फिर इसके बाद है टेक्नोमेट्री, ये आपका 12 मार्क्स का है। फिर इसके बाद है आपका मेंसुरेशन, ये 10 मार्क्स का है। और इसके बाद स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी दोनों मिला के आपका 11 मार्क्स का है। ठीक है, तो टोटल 80 मार्क्स का आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम पेपर होगा। और 20 मार्क्स जो रहेंगे वो आपका इंटरनल यानी कि स्कूल की तरफ से दिए जाएंगे। ठीक, तो आइए आगे देखते हैं डिटेल सिलेबस क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे आपका नंबर सिस्टम में क्या क्या टॉपिक है, अलजेब्रा में क्या क्या टॉपिक हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली यूनिट है आपका नंबर सिस्टम, यहाँ पे देख सकते हैं। नंबर सिस्टम में देखिए आपका नंबर सिस्टम में रियल नंबर आ रहा है, इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, और यहाँ पे रिवीजन वर्क डन अर्लियर एंड आफ्टर द illustrating मोटिवेटिंग थ्रू द एग्जांपल प्रूफ ऑफ द इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे आप जब बुक उठाएंगे तो वहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हैं। तो रियल नंबर चैप्टर जो है इसमें जो नई बुक आई है आप उसको देख लीजिएगा कौन कौन सी एक्सरसाइज आ रही हैं, क्योंकि पुरानी बुकों में सारी एक्सरसाइज नहीं आ रही हैं, क्योंकि उसका सिलेबस जो एक्सरसाइज थी कंप्लीट, कुछ कुछ एक्सरसाइज जो है वो पूरी कंप्लीट ही डिलीट कर दी गई हैं। तो आप लोग नई बुक के चेक कर लेना, फिर उसके अकॉर्डिंग ही करिएगा। ठीक, सेकेंड यूनिट देखेंगे, यहाँ पे अलजेब्रा है। अलजेब्रा में देखते हैं क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। अलजेब्रा में आपका सबसे पहला चैप्टर है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये पॉइंट आ रहा है, इंपॉर्टेंट है बहुत। फिर इसके बाद देखेंगे अलजेब्रा में एक पॉइंट है सेकेंड, यहाँ पे लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इसमें ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ग्राफिकल मेथड का। फिर अलजेब्राइक कंडीशन ऑफ नंबर ऑफ सोल्यूशन, यहाँ पे कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी से क्वेश्चन आप देखेंगे। और फिर इसके बाद आपका सब्सटीट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम यानी वर्ड प्रॉब्लम कुछ आएंगे। ठीक है, और सब्सटीट्यूशन और एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपका कैंसिल कर दिया गया है। फिर इसके बाद अलजेब्रा में आपका थर्ड पॉइंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखेंगे यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रहेगा। सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओनली रियल रूट्स बाय द फैक्टराइजेशन मेथड आपका आ रहा है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। याद रखिएगा ये दो ही आ रहा है, और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है वो कैंसिल हो गया है, अब नहीं आएगा। फिर इसके बाद एक है रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और डिस्क्रिमिनेंट, दोनों ही टॉपिक बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आपका सिचुएशनल प्रॉब्लम यानी कि वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ठीक, फिर इसके बाद ये यहाँ पे फोर्थ एक और है आपका अलजेब्रा में। ये टोटल मिला के जो अलजेब्रा है कम्प्लीटली आपका 20 मार्क्स का आएगा। इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आप देखेंगे मोटिवेशन फॉर द स्टडिंग द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, डेरिवेशन ऑफ nth टर्म, डेरिवेशन ऑफ nth टर्म से क्वेश्चन आएंगे, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ द एपी एंड देयर एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम। तो यहाँ पे डेली लाइफ में जो चीज़ें होती हैं उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो ये अलजेब्रा का डिटेल सिलेबस है। आप और वीडियो को पॉज करके बहुत ही अच्छे से डिटेल में देख सकते हैं। ठीक, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन, फिर डिस्टेंस फार्मूला, यहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, फिर सेक्शन फार्मूला, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे यूनिट 4 ज्योमेट्री में आपका ट्रेंगल आ रहा है। ट्रेंगल का डिटेल सिलेबस है, यहाँ पे ये सी चीज़ें आप देख सकते हैं क्या क्या एग्ज़ाम में आएगा। ठीक, फिर इसके बाद है सर्कल, ये आपका ज्योमेट्री का ही पार्ट है। ठीक, ज्योमेट्री में सर्कल फिर आ रहा है चैप्टर, टेंजेंट ऑफ द सर्कल एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इससे रिलेटेड आपके ये प्रूविंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ये भी देख लेना है। फिर इसके बाद आता है टेक्नोमेट्री आ रही है। टेक्नोमेट्री में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें आ रही है। इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोमेट्री में यहाँ पे सिंपल जो राइट एंगल ट्रेंगल के लिए जो क्वेश्चन होते हैं वो सभी आएंगे। फिर इसके बाद है आपका 0 से 90 तक एंगल आएंगे, एंड वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ज़्यादातर आपको
30, 45, 60 के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और रिलेशनशिप बिटवीन द रेशियो, ये सारे चीज़ें टॉपिक हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आई थिंक मतलब सभी चीज़ें आ रही हैं। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में आपका प्रूफ एंड एप्लीकेशन ऑफ आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ओनली सिंपल आइडेंटिटीज टू बी गिवन। तो इसके दो फॉर्मूले और होते हैं, वो नहीं दिया है, सेक स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर, बट देख लेना, आई थिंक वो सिलेबस में है, वैसे देखता हूँ ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में एक पॉइंट और है, हाइट एंड डिस्टेंस, इससे एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और एंगल जो रहेगा आपका 30, 45, 60 का यूज़ किया जाता है, ठीक। फिर इसके बाद आपका मेंसुरेशन आता है। मेंसुरेशन में क्या क्या चीज़ें हैं डिटेल में हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में आपका यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एंगल का भी यूज रहता है काफ़ी। फिर इसके बाद पेरीमीटर, सरकमफ्रेंस, ये सारी चीज़ें रहती हैं। कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ द सर्कल, प्रॉब्लम शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू द सेंट्रल एंगल ऑफ 60, 90, 120। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ लीजिएगा, मैं फटाफट मेन पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ। फिर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, आप देख सकते हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, स्पेयर, हेमीस्पेयर एंड राइट सर्कुलर, सिलेंडर एंड कोन। तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं। एंड आगे देखते हैं। फिर आपका लास्ट टॉपिक है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स में मीन, मीडियन, मोड आएगा, ग्रुप डाटा। फिर इसके बाद प्रोबेबिलिटी में आपका क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रॉब्लम ऑन द फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ठीक। तो ये था आपका फुल डिटेल सिलेबस मैथ्स का क्लास 10th के लिए 2023 एंड 24 के लिए, ठीक। वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।